नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। अगर आप भी भारत के किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल बीमा योजना की कि जिसके तहत प्राकृतिक आपदा हो या ओलावृष्टि हो या बाढ़ हो या सूखा हो या अत्यधिक बरसात, तूफान या अन्य किसी भी कारण से यदि आपकी फसल खराब होती है तो सरकार द्वारा आपको किस प्रकार से सहायता दी जाएगी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फसल बीमा योजना क्या है, कौन कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो किसान किस प्रकार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए उनको कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, बीमा की अंतिम तिथि क्या होगी, फसल खराब होने पर क्लेम किस प्रकार से लिया जा सकता है, कितने दिनों के अंदर आपको मुआवजा मिलता है और वो क्लेम आपके बैंक खाते में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा। अगर आपने किसी भी फसल का बीमा अगर आपने अभी तक नहीं कराया है या आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में आखिर तक देखिए। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब इसके बीच में आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपन बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं फसल बीमा योजना क्या है। देखो, फसल बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना होती है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर मान लीजिए किसान के द्वारा फसल बोई गई है और बोई गई फसल में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, जैसे मान लो बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, अगर मान लो ओलावृष्टि हो जाती है या अगर मान लो फसल में किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग लग जाता है जिसके कारण फसल की जो है किसानों की जो फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसानों की फसल के बदले में उसको जो आर्थिक सहायता या जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वही फसल बीमा योजना होती है। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो है किसान किस प्रकार से जो अपनी फसल का बीमा करवा सकता है, या यदि मान लो प्राकृतिक कारणों से अगर मान लो फसल ख़राब हो जाती है तो उसको किस नियमों के तहत जो उसको क्लेम मिलेगा, या अपन कह सकते हैं कि जिस कंपनी के द्वारा जो क्लेम दिया जाता है जो किसानों को जो है उसके आर्थिक हानि को कम कर सकता है, क्या उसके बराबर मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता है। तो अपन इस वीडियो में जो है सारी बातें करने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी किसान के द्वारा फसल के लिए फसल बीमा योजना का अगर मान लीजिए बीमा करवा लिया जाता है और अगर मान लीजिए उसकी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो ख़राब हुई फसल के लिए उसको किसान को क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो या अपन कह सकते हैं कि कौन कौन से किसान उनको लाभ मिल सकता है। तो पहले अपन यही बात कर लेते हैं। तो पहली बात अपन कह सकते हैं कि वे सभी किसान जो अधिसूचित फसलों की खेती करते हैं। कहने का मतलब है कि जो सरकार के दायरे में जो फसलें दी जाती है, जिन जिनका नामांकन किया गया है, वो सारी फसलें की जा सकती है। अगली बात अपन कह सकते हैं छोटे और जो सीमांत किसान हो सकते हैं वो, या बड़े किसान भी हो सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो भूमि के मालिक जो किसान जिनके नाम पर ज़मीन है उनको, बटाईदार या पट्टेदार किसान भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसान जिन्होंने ऑलरेडी केसीसी से या दूसरे बैंकों से अपनी ज़मीन पर लोन ले रखा है वो हो सकते हैं। उसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित फसल में उगाने वाले जो किसान हैं उन सबको जो इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे, अगर मान लीजिए किसान के द्वारा इस योजना का लाभ लिया जाता है तो योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि किसान का अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित फसल की खेती का करना अनिवार्य है। किसान को निर्धारित समय सीमा के भीतर जो फसल का बीमा करवाना होगा। अगर मान लीजिए आपने फसल का बीमा नहीं कराया है और अगर आप क्लेम के लिए अगर मान लो अपनी स्वेच्छा रखते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके अलावा अपन कह सकते हैं किसान के पास खुद का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। किसान के पास भूमि के स्वामित्व यानी कब्जे से संबंधित वैध दस्तावेज यानी लीगल कानूनी कागज़ होने चाहिए। उस किसान का बैंक में जो खाता होना चाहिए वो खाता जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए या आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर किसान ने किसी बैंक से ज़मीन पर लोन लिया है या किसी दूसरे फाइनेंस वालों से अगर लोन लिया है तो उसकी जो उनके अनुसार उस आवश्यक शर्तों के वो पात्र होना चाहिए। किसान का मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए ताकि सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सके। किसान को बीमा कंपनी के द्वारा जो अन्य जो शर्तें होती है, अन्य जो नियम होते हैं, उन सभी नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, तभी किसान को जो है इस योजना के तहत जो है बीमा क्लेम राशि मिल सकती है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होगी, सारी सुविधाएं नहीं होगी तो आप जो है फसल बीमा योजना से वंचित रह सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि फसल बीमा योजना है, इस फसल बीमा योजना का फॉर्म भरने के बाद में अगर मान लीजिए आपको क्लेम मिलता है तो उसका मुआवजा कितना मिलने वाला है, उसकी क्लेम राशि कितनी मिलने वाली है। इस योजना में किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत अलग अलग प्रकार का जो है क्लेम राशि, अलग अलग प्रकार का मुआवजा दिया जाता है। जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो मुआवजा होता है किस प्रकार से तय होता है। यदि आपकी फसल का नुकसान निर्धारित सीमा से अधिक होता है
तो बीमा कंपनी आपको लागत का मुआवजा देती है, यानी जितना आपने खेत में बुआई के दौरान, कटाई के दौरान या जितना आपने पहले खर्च लगाया है वो खर्च आपको मिलता है। अब अपन बात करेंगे मुआवजा कितना मिलता है। अगर तो अपन बात करेंगे इसकी, तो किसान जो है अपनी खेती बोने से लेकर के खेती को कवर करने तक, जब तक उसने अनाज प्राप्त किया है तब तक जितनी लागत होती है उस लागत का 72% जो है पैसा बीमा क्लेम के रूप में किसान को दिया जाता है। अब अपन बात करेंगे ये जो मुआवजा मिलता है कौन सी परिस्थितियों में मिल सकता है, ये क्या क्या होने पर मुआवजा मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं या किसी प्रकार की घटनाएं होने पर खेत में अगर फसल बर्बाद हो जाती है, जैसे अपन बात करते हैं सूखा हो गया, बारिश नहीं होती है, बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि हो गई, ओले गिरते हैं, चक्रवात हो गया या फसल में किसी प्रकार का रोग लग गया, तो ऐसी स्थिति में फसल बर्बाद हो जाती है जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस स्थिति में जो है किसान के द्वारा फसल का बीमा करवाने पर उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब अपन बात करेंगे ये जो मुआवजा होता है कितना मिलता है। तो फसल कटाई प्रयोग के बाद नुकसान का आकलन होने पर बीमा कंपनी के द्वारा उसकी लागत के अनुसार उसके खाते में जो पैसा बनता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो वही जो ज़रूरी कागजात के रूप में सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आधार कार्ड हो गया, उसके अलावा उसका वोटर आईडी कार्ड होता है। सबसे मेन चीज़ उसकी जो भूमि है, उसकी जो ज़मीन है, खेती के जो है कागज़ होने चाहिए, खसरा नंबर होना चाहिए यानी कि उसकी जमाबंदी हो गई, बैंक की पासबुक हो गए, मोबाइल नंबर हो गया, या बोई गई फसल का यदि प्रमाण हो तो वो ज़रूरी है। उसके अलावा किसान की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है तो आज फसल बीमा योजना का जो है आप लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। यदि आपके पास सारे जो है कागजात है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो अपन बात करेंगे कि आप इस योजना के लिए जो फार्म आवेदन कर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, वो कहाँ से भरेंगे। तो अपने नज़दीकी जो बैंक शाखा है, जिसे यहाँ से आप पहले से अगर मान लो फसल के लिए ऋण लेते हैं या आपसे संबंधित जो बैंक है वहाँ से आप इसका फार्म भर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो CSC होती है, जन सेवा केंद्र होता है, वहाँ पर जाकर के, या अगर मान लो आप किसी ई मित्र पर जाकर भी आप फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा अपनी सहकारी समितियाँ हो गई या कृषि विभाग कार्यालय के द्वारा, यदि आप इसके अलावा अगर आप अच्छे से जानते हैं तो इसकी जो सरकारी ऑनलाइन पोर्टल होती है उस पर जाकर भी आप इसका अपना फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आपको खेती से संबंधित या अन्य कोई योजनाओं से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो, नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।